दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी टाइम आपको लग रहा है कि बहुत है हमारे पास, लेकिन समय यह एक मुट्ठी में रेत के समान होता है, वो फिसलता जाता है। तो आप समय अपना नष्ट ना कीजिए। आज हम पहुंचने वाले हैं विज्ञान विज्ञान के चैप्टर 2। विज्ञान चैप्टर 2 होने वाला है हमारा आज, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए यह सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है हम उसे ही समझेंगे क्या है ये। तो पहला हेडिंग क्या है, अम्ल। तो अम्ल पर चलिए ध्यान देते हैं क्या क्या है। अम्ल किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिर से एक बात याद करने की कोशिश करिए मेरे साथ में। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कौन सा पदार्थ खट्टा होता है, किसका स्वाद हमें खाने पे खट्टा महसूस होता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब यहाँ से डाउट हुआ, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, या आपका एमसीक्यूज में पूछ सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, अम्ल, क्षार। ऐसे उदाहरण पूछ लेगा, अम्ल, क्षार, ऐसे दो एग्जाम्पल आपको दे देगा, टिक करने को बोलेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। अब लिटमस पेपर किसे कहते हैं, लिटमस पेपर या अम्ल, क्षार और उदासीनीकरण बताता है कि कौन सा अम्ल है, क्षार है। वो रंग उसमें जब उस पर उसकी बूंदे गिराते हैं तो उसका कलर जब चेंज होता है, उससे मालूम पड़ता है कि ये पदार्थ अम्ल है, क्षारी है। इसी से मालूम पड़ता है, उसी को कहता है लिटमस पेपर। तो अम्ल आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग एग्जाम्पल समझिए, जैसे खट्टा कौन क्या होता है, नींबू हमारा खट्टा होता है, और दो तीन चीजें जो खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, उनमें क्या होता है, वो अम्लीय होती हैं, उसमें उनके अंदर अम्ल होता है, खट्टापन। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके बाद अब एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना परिभाषा दिया है, उनके अनुसार देखते हैं। किसी एक वैज्ञानिक के अनुसार हमें याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बताया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन को ही कहते हैं H+, इसको संदेश से बताया गया। हाइड्रोजन आयन कोष्टक में लिखा गया है H+। अब स्टार्टिंग से समझिए क्या कहा है वैज्ञानिक ने। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन में वियोजित होने पर, मतलब घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद क्या है, H2SO4। तो हमारा ये दोनों एग्जांपल हो गया, ये आपका वैज्ञानिक के अनुसार हो गया। ये अम्ल किसे कहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते देखते हैं हम, अम्ल के गुण। देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे अभी परिभाषा आपने पढ़ा, परिभाषा से ही आप गुण बना सकते हैं, और अगर आपको गुण याद है तो आप गुण से ही परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अभी मैंने बताया था। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी मैंने बताया अभी आपको। अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। तो अगर आप ये तीनों याद कर लेते हैं तो आप इसी तीनों से एक परिभाषा बना सकते हैं। ये तो परिभाषा को आप तोड़कर गुण बना सकते हैं, इसके यही गुण है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्षार। क्षार किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण तथा कछेड़ा होता है या तो कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है। अब क्षार को समझिए। अभी अपने अम्ल को समझा, अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया नींबू। अगर अब आते हैं हम क्षार की तरफ, आपको क्या खाने पर कछेला व कड़वा लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, करेला। करेला खाने में कड़वा लगता है और कछेला लगता है। नीम की पत्ती हो गई। उसके बाद देखिए, वह पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण तथा कड़वा होता है, तो जिसके स्वाद में कड़वापन हो तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह अम्ल का विपरीत होता है। उसने देखिए नीले को लाल कर दिया था, ये लाल को नीला कर देता है, उसी को हम क्षार कहते हैं। आइए अब क्षार के गुण देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ये कौन है, आप लोग को नहीं पता होगा। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने
अम्ल एवं क्षार की परिभाषा में अपना हस्तक्षेप किया है, अपना अनुसार अनुदान दिया है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है हमें, इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस, याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। इनकी परिभाषा के अनुसार है। और अम्ल में क्या देते हैं, H प्लस देते हैं आयन, और क्षार में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। यही बस आप याद कर रखिएगा दोनों में कि कौन क्या देते हैं। अम्ल H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इसमें OH माइनस देते हैं। अब देखते हैं क्षार के गुण। क्षार के गुण क्या है, क्षार के गुण निम्नलिखित है। देखिए क्षार के गुण निम्नलिखित इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखने में सुंदरता आपकी अच्छी लगे, देखने में अच्छा लगे, और एक पढ़ने में एक क्रम बना रहे। तो देखते हैं क्या है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अभी मैंने आपको परिभाषा से ही बताया था कि स्वाद में कड़वा एवं कछैला होता है, उसे ही क्षार कहते हैं। तो गुण में पहला क्या है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा देखते हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मैंने उसमें भी बताया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन जो ऐसा ही आएगा, आप अच्छे से इसको याद करके चलेंगे, क्योंकि इसी से आपका एक MCQ तैयार हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, ये जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। तो आपके ये 3 है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, NaOH, उसके बाद एक और है KOH। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये दोनों समझ गया होगा। इसके अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बताया आपको, जैसे अम्ल, उसके बाद क्षार और अम्ल के गुण बताया है। आर्हेनियस वैज्ञानिक ने जो परिभाषा दिया है अम्ल का, वो पढ़ाया है, यहीं पे याद कराया है। और क्षार का भी परिभाषा मैंने जो आर्हेनियस ने दिया है वो याद कराया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया है, लवण। किसे कहते हैं याद कराऊंगा, एग्जाम्पल विथ अच्छे से इससे आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग यहीं पे बने रहें, अच्छे से देखते रहें। अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से, अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से समझिए। मैंने अभी आपको बताया अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक वे जो स्वाद में कछैले व कड़वे होते हैं। अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। मतलब जब ये दोनों चीजों को आपस में मिलाया जाएगा तो जो उससे जो पदार्थ, तीसरा पदार्थ बनेगा, उसी को कहते हैं लवण। लवण मतलब एक प्रकार का नमक है, और इसका उदाहरण क्या है, NaCl और KCl। तो आइए हम समझते हैं कि मैंने एक तरफ ले लिया है अम्ल को, अम्ल, और ले लेता हूं क्षार को, क्षारक को। अम्ल और क्षारक को मैंने मिला दिया, आपस में अभिक्रिया करा दिया। तो देखिए क्या पदार्थ निर्मित होगा, जो निर्मित होगा वही लवण होगा। मैंने अम्ल लिया, क्षारक लिया, अभिक्रिया कराया, उससे जो निर्मित हुआ वही लवण है। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे, और मैंने डायग्राम द्वारा अच्छे से बताया है। तो मैं आज आपको वीडियो के लास्ट में एक HW होमवर्क दूंगा, जिसे आप लोग जरूर करिएगा कि अब मुझे बताइए लवण के प्रकार, लवण के प्रकार कितने प्रकार के हैं, और उनका एक एक उदाहरण आप याद करेंगे और मुझे बताएंगे। होमवर्क है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।